नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। तो हल्ला बोल में आज बात करेंगे महंगाई को लेकर, क्योंकि महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब यहां पर महंगाई तो बढ़ ही रही है, लेकिन अब खबर ये है कि दूध के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि अमूल दूध और मदर डेयरी के दूध के रेट बढ़ा दिए गए हैं। 2 रुपए के हिसाब से ये बढ़ोतरी की गई है। हालांकि अब महंगाई बढ़ी है तो देखिए आम जनता जाहिर सी बात है कि त्रस्त होगी। ऐसे में आम जनता का क्या रुख होगा ये जानेंगे और आम जनता से राय लेंगे। साथ ही साथ उनसे ये पूछेंगे कि आपको कितनी परेशानी यहां पर हो रही है। तो देखिए बढ़ती महंगाई पर यहां पर जनता का रुख क्या होगा ये भी जानेंगे। तो आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हल्ला बोल का वक्त हो चला है। हल्ला बोल में आप अपनी आवाज दे सकते हैं। फोन नंबर्स जो है वो हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। फोन लाइंस भी खुल चुकी हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से 01244829 011121314। इन नंबर्स पर आप बड़ी ही आसानी से हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी व्यक्तिगत राय क्या है वो भी आप बता सकते हैं। अपनी आवाज को अगर आप बुलंद करना चाहते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि फोन लाइंस हमारी खुल चुकी हैं। अगले आधे घंटे तक हम आपकी राय लेंगे, हल्ला बोलेंगे उस मुद्दे के खिलाफ, उस विषय के खिलाफ जो प्रदेश में लगातार जनता को परेशान कर रहा है, यानी कि महंगाई का मुद्दा। महंगाई ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। तो आज इसी खास विषय को लेकर हम हल्ला बोलने वाले हैं। तो जल्दी से अपने फोन उठा लीजिए आप, क्योंकि वक्त हो चला है हल्ला बोलने का। एक बार फिर से महंगाई की मार जनता पर पड़ती हुई नजर आ रही है। तो देखिए मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं, अमूल ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। हालांकि अब फिलहाल आम जनता का रुख क्या होगा ये भी जानेंगे। तो आप अपनी राय रख सकते हैं बड़ी ही आसानी से। कब थमेगी बढ़ती महंगाई? महंगाई जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। आम आदमी महंगाई की मार क्यों झेल रहा है, कब तक झेलेगा? सवाल ये भी, बढ़ती महंगाई से जनता पर कितना असर दिखाई दे रहा है? महंगाई ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है, कितना बिगड़ा है ये भी आप बता सकते हैं। तो सवाल जो हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उनके जवाब अगर आप भी जानते हैं तो आप हमें बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं। बढ़ती महंगाई पर क्या है लोगों की राय? तो आपकी राय क्या है? क्या दूध के दाम बढ़ाए जाने चाहिए थे? महंगाई पर क्यों नहीं लगाई जा रही लगाम? महंगाई दिन बे दिन बढ़ती जा रही है। अब देखिए एक गृहिणी क्या सोचती है, उसकी रसोई पर क्या असर दिखाई देगा ये भी आप बता सकते हैं। अगर आप एक गृहिणी हैं तो भी आप बता सकती हैं कि आपकी रसोई पर कितना असर है। अमूल दूध की अगर हम बात करें तो फुल क्रीम हो, टोन्ड दूध हो या डबल टोन्ड दूध हो, तीनों के ही रेट बढ़ा दिए गए हैं। 2 रुपए के हिसाब से ये बढ़ोतरी कर दी गई है। अब यहां पर आप ये बताइए कि आपकी रसोई पर कितना असर है, क्या आपकी रसोई पर असर दिखाई देगा? हालांकि दूध के रेट अगर बढ़ा दिए गए हैं तो तमाम जगहों पर इसका खासा असर देखने को मिलेगा। आम जनता की जेब पर भी सीधा असर दिखाई देगा। तो किसानों की राय क्या है, किसान क्या चाहते हैं वो भी हम जानेंगे। तो आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि वक्त हो चला है हल्ला बोलने का, आम नागरिक की राय जानने का, हल्ला बोलने का उस विषय के खिलाफ जो शायद नहीं होना चाहिए था। अक्सर हरियाणा न्यूज ऐसे मुद्दे उठाता आया है ताकि आम जनता की आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी पहुंचाना चाहते हैं सरकार के पास अपनी आवाज, तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। हल्ला बोल में अपनी आवाज दीजिए। फिर महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दाम में इजाफा किया गया है। आम जनता महंगाई से त्रस्त नजर आ रही है, परेशान नजर आ रही है। गुरुग्राम से राम जुड़ गए हैं। बोलिए राम, हल्ला बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा, दूसरा अपील भी करना चाहूंगा। अपील मेरी यह है कि मोदी जी की वीडियो के निकाल के देखी जाए। उन्होंने भाषण दिया, मनमोहन सिंह जी के ऊपर आरोप लगाए थे, महंगाई की मां भी ना बोला।
कितने अच्छे अच्छे शब्द बोले गए थे, और फिर उसके बाद इन्होंने कितने महंगाई के ऊपर मुद्दे उठाए, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, स्मृति ईरानी ने। आज इनका महंगाई के ऊपर मुंह क्यों नहीं खुल रहा? और आप इतिहास डालो, जब से सीएम बने थे गुजरात के अंदर सबसे पहले अमूल का गुजरात में है, गुजरात में सबसे पहले अमूल ही रेट बढ़ाती है, फिर उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में हवा चलती है। ये सोचने का विषय है। और जनता भटक रही है। मोदी जी ने अब लाल किले से क्या बोला? महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, एक भी शब्द नहीं बोला। और कहते हैं जमीन पे पैर टेकोगे तो हम ऊपर उड़ेंगे। जमीन पे तो पैर टेके, हमारी जो महंगाई है ये तो जमीनी हकीकत है, इस पे कौन ध्यान देगा? और सबसे बड़ा मेरा आरोप है नेशनल चैनल वालों पर, मीडिया के ऊपर, जो डिबेट करते हैं महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे डिबेट नहीं करते, दूसरे मुद्दों पर रोजाना भटक कर रहे, रोजाना नफरत पैदा कर रहे हैं, रोजाना आग लगा रहे हैं। क्या ये देश के हित में? ये भारत माँ शराब दे रही है। मैंने आपको 2014 में बोला था, फिर कह रहा हूँ आपसे, मोदी जी जब तक इस रास्ते से सही रास्ते पे नहीं आएंगे, हालात बहुत खराब होंगे, बहुत ही नाजुक स्थिति आने वाली है। हिंदू मुसलमान से नफरत से देश नहीं चला करता। चलिए राम, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, हल्ला बोलने के लिए, अपील करने के लिए। तो देखिए हमारे अगले दर्शक सिरसा से जुड़ गए हैं, सूरज भान। बोलिए सूरज भान जी, हल्ला बोलिए, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार मैम। नमस्कार। आप तो एक मोदी जी का नाम लेते ही फोन काट देते हैं, तो महंगाई और मोदी तो एक दूसरे के पर्यायवाची है मैम। इसमें आप फोन मत काटिए। रही बात किसानों की आज तो 2016 में बोला था 22 में डबल होगी। अब किसान बड़े संपन्न है, ना उनकी आत्महत्याएं हो रही है, राम राज आया हुआ है। तो ये झूठ और जुमले बोलने वाले इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? 2 रुपए लीटर गनीमत है, 2 रुपए ये 5 कर देते तो क्या? ये तो आंकते हैं वोट, हमें वोट मिलता है। वोट तो वैसे तो कहना नहीं चाहिए, हिटलर को मिलता था, ये पीछे जाते हैं इतिहास में, नेहरू जी को गाली दे। इनका दोष नहीं है, ये नेहरू का दोष है। ये 2 रुपए रेट बढ़े है ना, नेहरू जी की बदौलत बढ़े, न कि मोदी जी की। मैम आप इनको पूछते क्यों नहीं हो? जो जुमले 5 परण अभी स्वतंत्रता के पर्व पर बोले गए मोदी जी ने, उसमें बेरोजगारी का मंत्र कहाँ चले गया? इसका का मंत्र ये क्यों भूल गया? ये गरीब जनता का नाम लेना क्यों भूल जाता है? अपने पिछले वादे क्यों नहीं याद आते इनको? आप याद करवाना इनको मैम, आपसे अनुरोध है, आप मीडिया वाले हो। ठीक है सूरज भान जी, आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाई जाएगी। बहुत शुक्रिया अपनी आवाज को बुलंद करने का, बहुत बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए। हमारे अगले दर्शक जुड़ गए हैं, निरंजन चौहान। बोलिए, हल्ला बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय को लेकर? नहीं मैम, मैं ये बोल रहा हूँ, जो ये चिल्ला रहे हैं लोग महंगाई हो गई, महंगाई इतनी कुछ नहीं हुई है। हाँ। और जिस तरह से देश में आज की डेट में, मैं उत्तराखंड गढ़वाल से हूँ मैं। हाँ। और मैं देहरादून में रहता हूँ, मगर मैं जब गांव में जाता हूँ, हाँ, तो वहाँ पे देखते हैं जो मोदी जी ने फ्री में राशन जनता को दे रही है, सबसे पहले तो ये बंद होनी चाहिए। हमने ये चीज देखी है कि वो राशन इवन की गाय, बच्चियां, बकरियां, ये सबको देते हैं, मतलब इतना स्पेयर हो रहा राशन। तो ये चीजें बंद होनी चाहिए और लोगों को मेहनत करके खाना चाहिए, और फ्री का जो सिस्टम है इसको बंद करना चाहिए। बिल्कुल। बाकी मोदी जी कुछ नहीं कर सकते इसमें, हमें, हमारा भी एक कर्तव्य होना चाहिए, और मैं भी एक पूर्व सैनिक हूँ, और हम सब भारतीयों का एक कर्तव्य होना चाहिए कि हम सब इसमें भागीदार हों और देश आगे बढ़े। निरंजन जी, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं? मैं सुझाव यही दूंगा मैम कि सभी लोग मेहनत करके खाएं। फ्री वाली जो चीजें हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, किसी भी सरकार के थ्रू ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आज की डेट पे हम देख रहे हैं कि जो राज्य सरकारें हैं, सेंट्रल सरकारें हैं, सभी लोग। हाँ, चलिए निरंजन जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, हल्ला बोलने के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। तो देखिए, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी बन सकते हैं वो दर्शक, आप भी अपनी राय रख सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। सवाल तमाम जो है वो
हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप उनके जवाब जानना चाहते हैं या फिर जानते हैं तो भी आप बड़ी ही आसानी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बढ़ती महंगाई से जनता पर कितना असर दिखाई दे रहा है। तो पलवल से जगवीर सिंह जुड़ गए हैं। बोलिए, हल्ला बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप इस खास विषय को लेकर? सर जी, इस विषय को लेकर अब 2 रुपया किलो दूध बढ़े जी। अब हम दूध वाले भैंस रखे हैं, हम तो कह रहे हैं और 4 रुपया बढ़े, और जो गरीब आदमी है वो खरीद नहीं सकता इतना महंगा। तो महंगा ना ज्यादा है ना कम है, मीडियम है, ठीक है, चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी थोड़ी बहुत तो देखो परेशानी उठानी पड़ेगी अगर देश को आगे बढ़ाना है तो। बिल्कुल, ये तो मोदी जी कोई तो गलत नहीं कर रहे, महंगाई को कोई रोक है जी। सही कदम मानते हैं, महंगाई बढ़ाई है, आप सही मानते हैं? ये महंगाई नहीं बढ़ी जी, उतनी महंगाई नहीं बढ़ी। अपना मजदूरी भी तो बढ़ी सर, मजदूरी नहीं बढ़ी हमारी, मजदूरी बढ़ी है तो महंगाई भी बढ़ेगी थोड़ी बहुत। तो देखो 98 रुपया लीटर, आज ये कांग्रेस वाले उदाहरण देते हैं, 98 रुपया लीटर इन्होंने भी तो बढ़ाया था। जब वो विरोध हुआ तो इन्होंने सब्सिडी दे दी, इन्होंने सब्सिडी नहीं दी। इतना ही तो फर्क है सरकार में। ये सरकार चाहती है कि भाई कमा के खाओ और लेके दो, और वो सरकार चाहती थी निठल्ले रहो और गुंडागर्दी करो और देश को अराजकता पे ले जाओ किसी भी तरह से। ये काम था उन सरकारों का। मुश्किल से ये जी आए हैं, हम तो इसके कोई खास फैन नहीं है जी, लेकिन रिक्वेस्ट है कि ये महंगाई जो चिल्ला रहे हैं ना, आप अपनी आमदनी भी तो देखो, वो भी तो बढ़ी है हमारी, थोड़ी बहुत नहीं बढ़ी। बिल्कुल, लेकिन ये है कि ठीक है जी, अपोजिशन ये सरकारें जो इस तरह से नहीं चलती जिस तरह अब ये नीतीश वगैरह पार्टी भाग रही है। अरे तुम जाओ तो सही, कहाँ जाओगे, कि क्या करना चाहते हो इस देश में? बिल्कुल बिल्कुल जगबीर जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, हल्ला बोलने के लिए, इस विषय पर बोलने के लिए। तो देखिए, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी अपनी अलग अलग राय है। अगर आप भी अपनी राय रखना चाहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से आप भी जुड़ सकते हैं। महंगाई पर क्यों नहीं लगाई जा रही लगाम? हालांकि तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं, उनमें से कुछ का ये भी कहना है कि महंगाई जो बढ़ रही है वो सही है। कुछ दर्शक ने ये भी कहा कि महंगाई बढ़ना गलत है, इससे आम जनता परेशान होगी। तो गुरुग्राम से राम फिर से जुड़ गए हैं। बोलिए राम, हल्ला बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? कारवी, मैं बताना चाहता हूँ आपको। पहली बात तो ये बता दूं मैं आपको, बच्चा हिंदुस्तान का मेहनत कर रहा है। जो आपको टैक्स देता है, जीएसटी देता है, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, उद्योगपति नहीं देता, दुकानदार नहीं देता। उद्योगपति तो फैक्ट्री चलाता है, 10 रुपए का माल 100 में बेचता है, जैसे तिरंगे पे ब्लैक हो गई। ठीक इसी दवाइयों पे ब्लैक हो रही है, उस चीज पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन चीजों पे क्यों नहीं ध्यान देते हैं आप? महंगाई की चलो ठीक है, आप ये भाई बोल रहे हैं, लेकिन जो ब्लैक हो रही है, जो 10 रुपए की चीज 100 में बेची जा रही है, उस पर कौन ध्यान देगा? जब मोदी जी के हम घर घर में झंडा लहरा सकते हैं, थाली बजा सकते हैं, तो मोदी जी के कहने पे ये क्या हो नहीं सकता क्या? भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता क्या? इस पे क्यों नहीं आवाज उठाते? इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। टैक्स देती है जनता, और वो आपसे मैंने पहले बोला था, फैक्ट्री वाला माल बेचता है 10 रुपए का 1000 में, वो 1000 रुपए जाता है आगे स्टॉकिस्ट के पास, फिर वो आगे जनता को बेचता है, जनता से टैक्स लेके फिर मोदी जी सरकार को देता है। वो ये ध्यान करने योग्य है, इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। आप महंगाई बढ़ाते जाओगे और आप उसको जो मतलब है कि आप जो घोषणा कर रहे हो, मैंने इतना दे दिया, इतना 1000 करोड़ दे दिया, वो किसका पैसा है? वो भी तो जनता का है। मोदी जी के घर में पेड़ लग रहा है या गुजरात से लेके आ रहे हैं? ये बेकार की बातें करते हैं लोग, और सिर्फ ये अंधभक्त हैं, इनको ज्ञान नहीं है, ये कुछ नहीं जानते, और सिर्फ मतलब है कि एक मतलब अंधभक्ति की तरफ जा रहे हैं। ऐसे देश नहीं चला करता। मैं बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, इस बारे में सोचा। सिर्फ आपने सोचना है तो आप जात पात पे वोट ना दें, अच्छे बंदों को वोट दें। और ये अभी कह रहे थे नीतीश कुमार के बारे में, तो ये एमपी में जो मतलब एमएलए खरीदे गए, महाराष्ट्र में 48 घंटे में पहले सरकार गिरी, अब क्या हुआ? ये पागल हैं बच्चे यहाँ के, मतलब हिंदुस्तान की जनता को पागल समझते हो क्या? इन चीजों को सोचना होगा। धन्यवाद। चलिए राम, बहुत शुक्रिया हल्ला बोलने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी वो दर्शक बन सकते हैं। आप भी अपनी व्यक्तिगत रूप से क्या चाहते हैं, अपनी राय बखूबी रख सकते हैं। तो देखिए, सवाल यही कि कब थमेगी बढ़ती महंगाई? आम आदमी महंगाई की मार क्यों झेल रही है? बढ़ती महंगाई से जनता पर कितना असर? महंगाई ने क्यों बिगाड़ा रसोई का बजट? बढ़ती महंगाई पर क्या है लोगों की राय? महंगाई पर क्यों नहीं लगाई जा रही लगाम?
तो फिर महंगाई की मार एक बार फिर से लोगों पर पड़ती हुई नजर आ रही है। अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। 2 रुपए प्रति लीटर दाम में इजाफा किया गया है। आम जनता महंगाई से त्रस्त नजर आ रही है। आम जनता जो है वो महंगाई से परेशान हो रही है। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ दर्शकों का ये भी कहना है कि महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ाई गई है, इतनी महंगाई बढ़ाना बिल्कुल सही है। कुछ दर्शक ये ऐसे भी जुड़े थे जिनका ये कहना है कि महंगाई क्यों बढ़ाई गई है, आम जनता पर इसका खासा असर देखने को मिलेगा। हालांकि ये तो जनता ही बताएगी कि उन पर कितना असर दिखाई दे रहा है। तो देखिए, आम नागरिक होने के नाते आप भी अपनी राय रख सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से आप क्या सोचते हैं वो भी आप बड़ी ही आसानी से हमें बता सकते हैं। आम जनता महंगाई से त्रस्त है, परेशान है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। हालांकि एक रसोई की हम बात करें तो रसोई पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। एक गृहिणी की क्या है राय वो भी आप बता सकते हैं कि एक गृहिणी महंगाई बढ़ने से क्या सोचती है, क्या महंगाई सही बढ़ाई गई है। सिरसा से बलदेव जुड़ गए हैं। बोलिए बलदेव, हल्ला बोलिए। नमस्कार जी, इसके बारे में ये कहना चाहूंगा जी, गवर्नमेंट की पॉलिसी का ठीक नहीं होना, ये स्टॉकिस्टों के ऊपर ढंग से इनकी वो छापेमारी नहीं करना, सारा भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है। ये फूड एंड सप्लाई विभाग को होता है भी, वो जाके देखे कहाँ क्या स्टॉक हो रहा है, ज्यादा स्टॉक हो रहा है, उनके ऊपर वो करते नहीं। इसीलिए ये महंगाई और इसमें मिलावटखोरी आज चरम सीमा पर है, जबकि ये नहीं होनी चाहिए। जिस दिन ये थोक व्यापारियों पर वो छापे पड़ जाएंगे, ढंग से उनको स्टॉक नहीं करने दिया जाएगा तो अपने आप महंगाई कम आ जाएगी। एक बार से टाइम पर कोई चीज नहीं मंगवाना, या यहाँ से उनको बीज वगैरह ये अनाज के वो इस बार नरमे की फसल सारी खराब हो रही है, बीज ठीक नहीं मिलने की वजह से, और कोई गवर्नमेंट इस पर कार्रवाई नहीं कर रही। तो सारा का सारा महंगाई का काम गवर्नमेंट का फेल्योर है, और खास तौर पर हरियाणा में तो बिल्कुल ही फेल्योर है। यही हालात देश के हैं। किसी प्रांत में कांग्रेसी कहते तो हैं, पर कांग्रेसी होंगे उनमें देख लो जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं। नीतीश जी पहले ये मोदी साहब ठीक थे, आज कांग्रेस वाले ठीक हो गए। तो ये सारा सत्ता का खेल जब चलता है तो उसके कारण महंगाई बढ़ती है। इसके बारे में यही कहना चाहेंगे जी। ठीक है बलदेव जी, बहुत शुक्रिया हल्ला बोलने के लिए, अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए बलदेव जी जुड़े थे। तो देखिए तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं, अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। तो आप भी वो दर्शक बन सकते हैं, अपनी राय बखूबी रख सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से आप क्या सोचते हैं, अगर महंगाई बढ़ाई गई है तो क्या सही है, किसानों की जिंदगी पर, किसानों की जेब पर कितना असर दिखाई दे रहा है। एक गृहिणी की क्या है राय, एक गृहिणी क्या सोचती है कि उसकी रसोई पर कितना असर दिखाई देगा। एक आम दुकानदार वो क्या सोचता है, एक चाय बेचने वाला वो क्या सोचता है कि क्या उसके कस्टमर्स और जुड़ेंगे या फिर कम हो जाएंगे। तो देखिए तमाम जो ग्राहक भी हैं वो भी यही सोचते हैं कि अगर महंगाई बढ़ी है तो इससे जनता त्रस्त होगी। तो देखिए अगले दर्शक जुड़ गए हैं, छोटू राम। बोलिए छोटू राम जी, हल्ला बोलिए। महंगाई की तो चरम सीमा ऊपर चली गई है जी। ऐसे तो आम आदमी का जीना में मुश्किल हो जाएगा ना। छोटू राम जी को सुझाव देना चाहते हैं आप? सुझाव तो अगर सरकार चाहे तो कुछ ना कुछ महंगाई कम हो सकती है जी। हाँ, क्या आपकी जेब पर इसका असर पड़ रहा है, महंगाई बढ़ी है? हाँ, खर्च बहुत ज्यादा बढ़ता है जी। हाँ, ठीक है छोटू राम जी, बहुत शुक्रिया हल्ला बोलने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। हमारे अगले दर्शक जुड़ गए हैं, पवन। बोलिए पवन, हल्ला बोलिए। राम राम जी। राम राम। जिम्मेवार है जी, जो गलती करेगा उसकी सजा तो मिलेगी मैम, ये तो पक्की है। जैसा करेगा वैसा भरोगी। हाँ। तो 14 में जो सपने दिखाए थे वो तो हो नहीं रहा।
बार बार उनके पैसे गरीब के टैक्स लगा के उनके पैसे से उनके वोट खरीद के यूपी में और क्या हुआ? किसान का अन्न खरीदा, किसान को खिलाया, किसान से वोट लिया, अरे भाई अभी रेवड़ी लगने लगी। हाँ। ये झूठ और जुमलेबाज, ये बात नहीं आएगी। महंगाई 24 तक तो कम नहीं होगी, बढ़ेगी मैम। इनके पास, आम जनता के पास एक मौका आता है, उसमें इनकी जाल में फंस गए। ये तो देशद्रोही लोग थे, इन्होंने तो कभी राज के नजदीक जाने आना ही नहीं देना चाहिए। हमारे पूर्वज कहा करते थे कच्छाधारी सबसे बड़ी बीमारी देश के लिए। अरे इनको मौका मिल गया, अब ये तो रोए, कौन सुनने वाला। धन्यवाद मैम। बहुत शुक्रिया पवन, हल्ला बोलने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, तमाम दर्शक जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप भी वो दर्शक बन सकते हैं। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया है। कहीं ये ना हो कि आप अपनी राय ना रख पाएं, तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हल्ला बोल में आज हमने ये मुद्दा इसीलिए उठाया है ताकि आप लोग अपनी राय रख सके। व्यक्तिगत रूप से आप क्या सोचते हैं, महंगाई बढ़ना आपके लिए कितना सही है? क्या आपकी जेब पर भी इसका असर देखने को मिलेगा? एक गृहिणी क्या सोचती है वो भी आप बता सकते हैं। एक नॉर्मल दुकानदार क्या सोचता है, महंगाई बढ़ी है, क्या उसकी दुकान पर भी असर दिखाई देगा? एक चाय बनाने वाला क्या सोचता है, अगर दूध के रेट बढ़ा दिए गए हैं तो क्या उसके कस्टमर्स टूटेंगे या फिर जुड़ेंगे? देखिए, आप भी वो दर्शक बन सकते हैं जो अपनी राय रख सकते हैं। अभी कॉल कीजिए हमें 0124-4829-011-121314। इन नंबर्स पर आप हमें बड़ी ही आसानी से कॉल कर सकते हैं, बड़ी ही आसानी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो देखिए, वक्त बिल्कुल कम रह गया है, जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। इस खास विषय को लेकर अपनी आप राय जल्दी से दीजिए हमें। व्यक्तिगत रूप से आप क्या सोचते हैं? अगर आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं कि सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए या फिर आम नागरिक को यहां पर क्या कदम उठाने चाहिए। रोहतक से सतबीर सिंह जुड़ गए हैं, बोलिए, हल्ला बोलिए। सतबीर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? बोलिए, क्या कहना चाहते हैं, हल्ला बोलिए। ये सब जो है, जब से बीजेपी सरकार आई हो, महंगाई की दर बदर बढ़ती जा रही है। हाँ। इन्होंने अपने पूंजीपतियों को यार समझा रही, जो नरेंद्र मोदी वर्ग के उनके तो करोड़ों रुपए कर्जे माफ कर दे, गरीब आदमी का 10 रुपए खर्चा महंगा, उल्टा महंगाई से और मारा जा रहा है गरीब आदमी को। गरीब आदमी क्या कर, दूध की रेट बढ़ा दी, बताओ, समझा। अब इतनी स्थिति खराब है कि लोग रोटी खानी बड़े मजबूर हो रही गरीब आदमी की। अगर वो एक दिन का काम लगता है, अगले दिन वो सोचता बच्चों को रोटी कहां से खिलाऊंगा मैं, लाके इतनी महंगाई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हल्ला बोलने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, आम जनता बार बार यही कह रही है कि जनता की जेब पर यहाँ पर सीधे तौर पर असर देखने को मिलेगा। तो देखिए, हल्ला बोल में तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी राय रखी। तो फिलहाल हल्ला बोल में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।